जय हिंद। ये क्वेश्चन, पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले के बी की उम्र की 2 गुनी होगी। यदि इस समय ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं। कंडीशन ये है कि 10 वर्ष में यानी 10 वर्ष के बाद में जो ए की उम्र जो होगी वह उम्र बी की अब से 10 वर्ष पहले जो बी की उम्र थी, यानी 10 वर्ष ए की उम्र की बात की जा रही है कि अब से 10 वर्ष बाद, और जो बी की उम्र की बात की जा रही है वो अब से 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है। यानी अब के 10 वर्ष बाद में जो ए की उम्र होगी वो बी के 10 वर्ष पहले के उम्र की कितनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि इस समय ए बी से 9 साल छोटा है, यानी वर्तमान जो स्थिति है इसमें ए बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना ए की आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान आयु है x वर्ष। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो 10 वर्ष पहले की आयु होगी, अच्छा पहले बी की भी मान लेते हैं। बी की आयु कितनी है? वो है y वर्ष। हमने एक को x माना, एक को y माना। अब 10 वर्ष पहले ए की आयु, 10 वर्ष पहले नहीं, बाद की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? ये हो जाएगी x प्लस 10, यानी अभी जितना है उसमें 10 ऐड कर देंगे। अच्छा, अब 10 वर्ष पहले बी की आयु, 10 वर्ष पहले, यानी अब से 10 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी? ये होगी y से 10 कम, यानी y माइनस 10। अब ये दो चीज़ें जो x और a और b की जो दो आयु पता चली है, इसको हम इससे जो है बनाते हैं इक्वेशन। तो जैसे x प्लस 10 बराबर y माइनस 10, इस कंडीशन में क्या है? अभी इस कंडीशन में कह रहा है कि जो a की उम्र है वो, यानी ये वाली जो उम्र है इसकी 2 गुनी है। इस कंडीशन में यानी ये 10 वर्ष बाद में और ये 10 वर्ष पहले, ऐसी कंडीशन में इनकी उम्र 2 वर्ष यानी 2 गुना इनसे है। तो अगर इसको हमें बराबर करना है तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो गुणा करने पर क्या होगा? x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 2y माइनस 20। पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 30। तो x, चलो अब ये होता है समीकरण 1। x माइनस 2y बराबर माइनस 30, ये हो गया समीकरण 1। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त है कि अभी a जो है b से 9 साल छोटा है, तो a की आयु कितनी है? x, और b कितनी है? y। तो अभी जो है ये जो x है ये y से 9 साल छोटा है, यानी इसमें हम अगर 9 घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ये 9 साल छोटा है, ये 9 बड़ा है, तो 9 इसमें घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? x माइनस वाई बराबर माइनस 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम कर लेंगे सॉल्व। समीकरण 1 तथा 2 को यहाँ क्या करेंगे? हम घटा देते हैं। घटाने पर तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर माइनस 30, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर माइनस 9।
घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाए कट जाएगा जब, तो ये बचेगा कितना, 2y में से y घटेगा, यानी बचेगा -y बराबर, ये 30 में से 9 घटा देंगे यानी 21, -21, माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा तो y बराबर हो जाएगा 21। अब y किसकी आयु है, b की, तो हमने b को y माना था, और हमें क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है b की वर्तमान आयु, तो जो b की वर्तमान आयु है ये यही होगी। अतः b की वर्तमान आयु बराबर 21 वर्ष, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन एएसएम परीक्षा यानी भोपाल, और ये जो भोपाल की एएसएम परीक्षा जो होती है रेलवे की, उसमें ये पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही परम आवश्यक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।